ओम शांति। 26 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखते हुए किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करते उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ। अंतर्मुखी बन करके एक बाप की याद में रह करके स्वयं को अंदर शक्तियां भरते जाना है। जब हम बाबा की याद में रह करके कंबाइंड हो करके अंदर अपने गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, बाप समान स्थिति का अनुभव करते हैं। बाप के संग का रंग जब आत्मा पर लग जाता है तो बाबा हमें वरदानी मूर्त आप समान बना देते हैं। तब हम वरदानी मूर्त बनकर अन्य आत्माओं को भी वरदान देते हैं। तो इस तरह आज शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहकर बाप समान स्थिति का अनुभव करते हुए वरदानी मूर्त बन करके रहेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, मैं विष्णु के घराने की आत्मा हूँ। तो विष्णु के घराने का बनने के लिए चिंतन करके लिखेंगे, मेरे अंदर मेरी दृष्टि, वृत्ति, आहार, व्यवहार, संस्कार मेरे कैसे होने चाहिए जिससे मैं विष्णु के घराने के मालिक बन सकूं। तो चिंतन करेंगे और चेक करेंगे, जहां मार्जिन होगा उसे धारणा में लाने का अटेंशन देंगे। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ की बातें लेंगे कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो हमें याद में रहना है। याद के लिए बाबा ने बोला है, मुझे याद करने से ही आत्मा पावन बनती है। याद करने की विधि है निरंतर याद। धंधाधोरी करते बाबा ने कहा 8 घंटा तुम धंधाधोरी करो, 8 घंटा मुझे याद करो। तो धंधाधोरी भी करो, रेस्ट भी करो, याद भी करो। तो बाबा हिसाब लेगा अपने 8 घंटे का, क्योंकि 24 घंटे को बाबा ने डिवाइड कर दिया है। दूसरी विधि बताई अमृत वेला। चलो धंधा करते याद नहीं रहता तो जिस दिन संडे हो, छुट्टी वाला दिन हो, अमृत वेले 2-3 बजे उठ करके बाप की याद से कमाई कर लो। वो बाबा ने कहा बाप की याद में रहो और फिर विचार सागर मंथन भी करो। तो बाप की याद से आत्मा पवित्र बनेगी, जितना सतो प्रधान बनेगी तो ज्ञान का विचार सागर मंथन करेगी तो सेवा भी कर सकेगी। तो इस तरह अमृत वेले उठ करके कमाई करने का लक्ष्य रखेंगे। तीसरी विधि बताई संबंध। पिता के संबंध से हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जब बाबा हमारा बन जाता है तो हम सूर्यवंशी घराने के भांति बन जाते हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। और इसके साथ बाबा ने कहा टीचर जब बनता है तो बाबा टीचर रूप में हमें राजयोग सिखाता है, हम राज्य भाग्य के लायक बन जाते हैं। घर के लिए बाबा हमें टीचर बन करके होमवर्क भी देते हैं। सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराते रहो, आदि मध्य अंत के ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखो, निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ाई पढ़ो। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। फिर वही सतगुरु बन करके हमें पवित्र बनाते हैं। पावन बनने के लिए बाबा हमें सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। वो सतगुरु हमें वरदान दे करके हमें वरदानी मूर्त भी बना देते हैं। इस तरह संबंधों से पालना को इमर्ज रूप में रखना है तो याद स्वतः रहेगी। पावन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। बाबा ने कहा ईश्वर का बनकर पावन बनना है और काम महाशत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अगर पतित बने, ये पतितपना आदि मध्य अंत दुख देता है तो हमें पद को भ्रष्ट कर देता है, हम पावन नहीं बन पाएंगे। इसलिए अब काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर पवित्रता की धारणा करो। पवित्रता की धारणा करने की विधि बताई, इस स्वमान को इमर्ज करो, मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ,
सतयुग त्रेता में मैं स्वयं पूज्य रूप में थी और द्वापर कलयुग में मेरी जड़ मूर्ति की पूजा होती थी। तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप को इमर्ज रखो। फिर पवित्रता की धारणा के लिए ये स्वमान लो, मैं अखंड योगी हूँ। इस संगम पर बाबा के संग से मैं आत्मा अखंड आनंद, अखंड सुख, अखंड शांति का स्वरूप बनकर अनुभव कर रही हूँ। फिर पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि बन करके रहो। दिव्य बुद्धि बनने के लिए आत्म अभिमानी होकर जब साइलेंस की पावर स्वयं में जमा कर लेंगे तो हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। दिव्य बुद्धि के अंदर पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है। और संग दोष से अपनी संभाल करो ताकि दूसरों के अवगुणों का चिंतन नहीं करो। फिर बाबा ने बोला कि देही अभिमानी बन करके रहो। आत्मा देह अभिमान में आने से ही विकर्म करती है और पापात्मा बनती है। इसलिए देही अभिमानी होने से विकर्म नहीं होते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। तो भिन्न भिन्न युक्तियां बताई पवित्रता की धारणा करने के लिए। फिर बाबा ने बोला तुम्हें त्रिकालदर्शी बन करके रहना है। इस संगम पर बाबा आकर के हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना देते हैं। त्रिकालदर्शी होकर के अगर हम देखें तो जो पास्ट हो गया 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वो अभी प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट में बाबा अभी हमें पुरुषार्थ करा रहा है, इसका फल हमें फ्यूचर में मिलना है। जो अगर हम प्रेजेंट को अच्छा बना लेते हैं तो हमारा पास्ट भी अच्छा हो जाता है, हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संगम पर हम कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बना रहे हैं। फिर बाबा ने बोला तुम नॉलेजफुल हो, क्योंकि बाबा आकर के हमें अपना बना करके आस्तिक बना देते हैं और बाबा हमें ज्ञान दे करके नॉलेजफुल बना देते हैं। अज्ञानता की अंधकार खत्म हो जाता है, ज्ञान का दीपक जग जाता है। नॉलेज हमें बाबा ने क्या दी कि तुम शिव शक्तियां हो। बाबा से वरदान लेकर के वरदानी मूर्त बन रही हो। तुम ही तमो प्रधान सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अभी सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो पवित्रता की धारणा करनी है और तुम्हें शिव शक्तियां बन करके दूसरों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करनी है। इस धीरज से अपने ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। शिव जयंती क्यों मनाई जाती है ये भी तुम्हें बताना है। तो बाबा ने बताया जितना तुम ज्ञान के अविनाशी ज्ञान को धारण करते जाएंगे उतना ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते जाएंगे। फिर बाबा ने पावन बनने के लिए श्रीमत दी कि हम बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत से ही शिव शक्तियां राज्य भाग्य लेती हैं। श्रीमत से ही हम दूसरों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पुरुषार्थ में अगर कोई भी कर्म ऐसा हो जाता है जो रुकावट डालता है, कोई भूल हो जाती है, तो बाबा कहते हैं मुझे समाचार दो। जब तुम मुझे समाचार देंगे तो मैं तुम्हें सावधानी दूंगा और तुम खड़े हो जाएंगे, फिर से पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। इसमें कभी दिल शिकस्त होकर के बैठना नहीं है, मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, मैं तुम्हें दवाई दूंगा। इसलिए बाबा के साथ सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, समाचार देना है अपनी अवस्था का। और सत्व प्रधान बनने के लिए वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यहाँ कल्प पहले मिसल नेचुरल क्लैमिटीज होगी, बॉम्ब्स चलेंगे। जो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है तो क्यों ना कर्मातीत अवस्था के लिए पुरुषार्थ करो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था के लिए पुरुषार्थ करना है और भविष्य राज्य की समृद्धि में रहना है तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। ओम शांति।